बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है, ग्रुप थ्योरी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बी कोर्स, मैथमेटिक्स बी कोर्स पेपर 2 का। और इसमें इस लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट जो है उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। इनमें से ये हमें तीन सिंबल्स दिए हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और क्वेश्चन ये है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बाइनरी ऑपरेशन की आपको मैं ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन याद कराता चलूँ कि सेट के दो एलिमेंट्स के दरमियान जब वो ऑपरेशन लगाया जाए तो नया आने वाला एलिमेंट हम लाजमी तौर पे उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन फिर कहेंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि सेट के दो एलिमेंट्स आपने लेने हैं और उनके दरमियान जो ऑपरेशन वो कह रहा है वो लगाना है, और वो लगाने से लाजमी तौर पे जो आंसर आए वो सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज़रा देखते हैं हम एक नेचुरल नंबर पकड़ते हैं 1। ऑब्वियसली 1 जो है वो नेचुरल नंबर है। और एक नेचुरल नंबर हम पकड़ते हैं 3। दो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने दो नेचुरल नंबर्स पकड़े हैं और इनके दरमियान में इन तीनों में से ये वाला ऑपरेशन जो है वो लगाता हूँ। ये इसकी ज़रा सूरत हाल देखें। ये प्लस तो बाइनरी ऑपरेशन है, क्यों? क्योंकि 1 और 3 जो मैंने नेचुरल नंबर पकड़े हैं उनके दरमियान जब मैं प्लस लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 + 3। और 1 + 3 का आंसर क्या होगा, 4। और 4 नेचुरल नंबर है। इसी तरह अगर मैं ये वाला पकड़ूं मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल, तो 1 × 3 वो बनता है 3, वो भी नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों तो हो गए बाइनरी ऑपरेशंस। इसके बारे में देखते हैं कि अगर ये लगाया जाए सिंबल तो फिर क्या होता है। इसको लगाने से ये 1/3 हो जाएगा, और आप सबको पता है कि 1/3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1/3 जो है n को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से समझ आ गई हमें कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि 1 और 3 के दरमियान इसको लगाने से आंसर जो आया है वो नेचुरल नंबर नहीं आया। लेकिन अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस तरह क्यों लगा रहे हैं, अगर आपने 1, 3 नेचुरल नंबर पकड़े हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे 3 और 1 के दरमियान लगा दें। आप 3 और 1 के दरमियान लगाएंगे तो ये बनेगा 3/1, और 3/1 जो है वो 3 के बराबर है, और 3 जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये तो हो गया, तो फिर ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नो, हम इससे कंक्लूड नहीं करते। उसमें कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन की यह है कि किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान जब लगाएं तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ये तो बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं कि जिनके दरमियान हम बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन लगाएंगे, सिंबल डिवीजन लगाएंगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो हम दो नेचुरल, फर्ज करें आप 4 और 2 पकड़ लें, तो 4 और 2 जो है उसके ऊपर ऑपरेट कराएं तो वो 2 आ जाता है। लेकिन अदर वे भी आप देखें कि 2/4 करेंगे तो फिर 1/2 आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक भी एग्जांपल अगर आपको मिल गई जो सेटिस्फाई नहीं करती, जैसे कि यहाँ मिली है ये वाली एग्जांपल, ये सेटिस्फाई नहीं करती है। कोई दो नेचुरल नंबर भी मिल गए जिनके दरमियान सिंबल लगाने से नेचुरल नंबर नहीं बनता, तो फिर वो सिंबल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाकी बेशक जितनी और सारी के सारे मिलते रहे और वो नेचुरल नंबर होते रहे, एक भी कंडीशन, इसे हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल क्या होती है, एक एग्जाम्पल मिल जाए जो उसको डिससेटिस्फाई कर दे। तो हमें वैसे और भी बहुत सारी मिल सकती हैं, 1/2, 2/5, 3/8, बहुत सारी मिल सकती हैं जिनके दरमियान डिवीजन लगाने से नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। बट हेयर वी जस्ट नीड 1, तो वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दे दी है। तो बाइनरी ऑपरेशन फिर कौन सा नहीं हुआ? बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आया वो हमें मिला डिवीजन, यानी ये वाला इसका आंसर हुआ। टर्निंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा एक समझने वाला क्वेश्चन है। फाइंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इन क्यू डिफाइंड एज A steric B
is equal to 9ab, the identity element with respect to steric is। जी जरा बताइएगा आइडेंटिटी एलिमेंट होता कौन सा, याद करें आप। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको बाइनरी ऑपरेशन के तहत किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराया जाए तो वो उसको तब्दील ना कर सके। आप गौर करें कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इसकी डेफिनेशन के ऊपर बड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, जरा कॉन्सेंट्रेट इस तरह करें आप इसके ऊपर कि इसकी दो एलिमेंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान जब इसको ऑपरेट कराते हैं तो सिंपल ए और बी की प्रोडक्ट तो आती ही आती है, लेकिन एक एडिशनल चीज मल्टीप्लाई हो जाती है 9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस जो भी उसने दिया होता है उसको समझना जरूरी होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ए और बी के दरमियान नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन तो सिर्फ ए और बी होती, इसमें एक एक्स्ट्रा मुसीबत डाल दी गई है, 9 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा दिया गया। तो दिस फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गिविंग द आंसर। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब मुझे करना क्या है, ए के साथ कोई ऐसा एलिमेंट ऑपरेट कराना है जिसका आंसर ए ही रह जाए, वो चेंज ना हो सके। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट हो सकता है। थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने ए के साथ एक कोई एलिमेंट ढूंढना है जिसको मैं जब उसके साथ ऑपरेट कराऊं तो वो उसको चेंज ना कर सके, ए को चेंज ना कर सके। अब कीप इन माइंड के ए के साथ जब कोई ऑपरेशन कराया जाएगा तो ए बाइनरी ऑपरेशन जब मैं ए के साथ लिखूंगा तो उसके मुताबिक 9 तो फार्मूले का आना ही आना है और ए ने भी आना है। आगे मुझे यहाँ पे एलिमेंट ढूंढना है, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो मैं यहाँ प्लेस करूँ तो ए ही रह जाए। और आपको बड़ा समझ आ गई होगी, ये मैं इस नुक्ते की फिर इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, ए स्टेरिक बी, ए स्टेरिक बी, फर्ज करें यहाँ पे बी है तो क्या आना चाहिए, 9 ए बी आना चाहिए ना। इसके मुताबिक ए स्टेरिक बी 9 ए बी के बराबर आना चाहिए, तो ये उसके मुताबिक ए स्टेरिक बी यहाँ आएगा 9 ए बी। बी मैंने ढूंढना है ऐसा एलिमेंट जो इसको तब्दील ना कर सके ए को, तो मेरा ख्याल आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। वो यहाँ अगर 1/9 आ जाए तो वो इसको काट देगा 9 को, तो फिर हमें क्या लगाना है यहाँ पे 1/9। जब मैं 1/9 यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ऊपर वाला 9 इसके साथ कट के आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा ए, और आंसर फिर क्या हुआ 1/9 इज इट्स आंसर। यानी इस बाइनरी ऑपरेशन का जो इसने यहाँ पे दिया हुआ है, इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट 1/9 है। अब इससे बेशुमार क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 ए भी दिया हो तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट 1/6 होगा। अगर यहाँ पे 3 ए भी दिया हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1/3 होगा। और अगर यहाँ पे 1/3 ए भी दिया हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 3 होगा। यानी ए बी की सिंपल प्रोडक्ट के साथ जो कुछ दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल जो है दैट इज ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये बात फॉलो कर लिया आपने साहब। यानी अगर ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है उसके साथ एडिशनल जो नंबर साथ लगाया हुआ है उसका रेसिप्रोकल हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। हाँ, फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इन क्यू डिफाइंड ए स्टेरिक बी, ऊपर वाला ही बाइनरी ऑपरेशन है। द इनवर्स ऑफ 1/3 तलाश करनी है हमें। इनवर्स को आपको याद रखना चाहिए, किसी एलिमेंट की इनवर्स क्या होती है, जब उस एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कराया जाए थ्रू द बाइनरी ऑपरेशन तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मैं इसकी भी थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि मैंने ढूंढनी किसकी इनवर्स एलिमेंट किसका ढूंढना है 1/3 का। तो मैं 1/3 और ऑपरेशन लिखता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, यही जो फार्मूला है ये मैंने 1/3 बाइनरी ऑपरेशन लिखा तो सॉरी ए स्टेरिक जब मैं लिखूंगा तो 9 ए लाजमी आ जाएगा, फिर ये बी एलिमेंट बाद में आएगा। कीपिंग दिस बाइनरी ऑपरेशन इन माइंड आई हैव जस्ट रिटन 1/3 स्टेरिक। तो 1/3 स्टेरिक जैसे लिखा तो फार्मूला जो उसने दिया उसका ये पार्ट आ गया, 9 परमानेंट इसका है हिस्सा और 1/3 जो है वो एलिमेंट है जो आप लिखा है। अब यहाँ एक एलिमेंट ढूंढना है, तो यहाँ एक एलिमेंट कौन सा आपने ढूंढना है जो 1/3 के साथ ऑपरेट हो, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यहाँ ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसको 1/3 के साथ ऑपरेट कराया जाए तो आंसर क्या आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, वो 1/9 है। यानी यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट लगाएं जिसको लगाने से 1/9 आ जाए। तो क्या ख्याल है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे 1/9 लगाऊं तो 9 से कट के क्या आ जाएगा, वो तो 1/3 आ जाएगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास
यानी ये कट के आपके पास 3 रह गया ना ये वाला, तो नीचे 1/3 लाने के लिए फिर आपको क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी 1/27, क्योंकि ये उसको 3 उसको काट के क्या बना देगा 1/9। तो आंसर आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 1/3 को 1/27 के साथ ऑपरेट कराएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ये हुआ 1/3 की इनवर्स इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत 1/27 है, और आपको ये भी पता चल गया कि 1/27 की इनवर्स जो है वो 1/3 होगी। तो फिर आंसर जो है आपके पास वो क्या होगा 1/27। टर्निंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अब आप इसको बगैर वर्किंग के कर सकते हैं। फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन क्यू डिफाइंड एज ए स्टेरिक बी 1/6 ए बी, ये जेल में रखें, इसका डेंसिटी एलिमेंट 6 आएगा, ठीक है ना। और इनवर्स ढूंढनी है आपने, तो इनवर्स देखें डेंसिटी एलिमेंट 6 है इसका, मैंने पहले ही बताया था कि जो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। ए बी के साथ मल्टीप्लाई 1/6 हो रहा है, डेंसिटी एलिमेंट 6 होगा। अच्छा जी, अब आइडेंटिटी एलिमेंट 6 है तो इनवर्स मालूम करना है, तो फिर 1 ही आएगा। किस तरह 1 आएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप ए रखते हैं 36 तो वही आ जाएगा 1/6 इंटू 36, वो बन जाएगा 6, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो बी को फिर जो एलिमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी 36 जो है 36 की इनवर्स 1 है, क्योंकि ये यहाँ पे 36 और यहाँ पे 1 रखने से आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा वो देखें जरा। इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इन क्यू इज डिफाइंड, अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया गया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया गया है, तो कोई मसला नहीं है, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं पहले ताकि पता चल जाए कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिफाइंड क्या है। तो इसकी ज़रा वर्किंग करते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए 2/2 का डिटर्मिनेंट जो एक्सपेंड करते हैं आपको याद होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइन ये जो आता है ये 3ab आ गया, फिर माइनस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -0, तो आंसर आ गया 3ab। तो बाइनरी ऑपरेशन बन गया 3ab, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1/3। और उसके बाद जब आप जाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इसका फिर 1/3, वो मैंने पहले ही बता दिया हुआ ए बी की प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हो तो उसके साथ जो प्रोडक्ट है उसका रेसिप्रोकल, आंसर इज 1/3। फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इन क्यू डिफाइंड एज, अब ये भी वही काम है 3ab, वो वही बनता है द इनवर्स ऑफ 2। इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, 2 को किसके साथ ऑपरेट कराया जाए तो आंसर जो है वो 6 आ जाए, ठीक है ना। तो आप देखें कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के तब 3 तो पहले ही मौजूद है, तो 3 इसको फिर 1/18, 1/18 इसकी क्या होगी 2 की इनवर्स होगी। कैसे 2 की इनवर्स होगी, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1/18, फिर आगे क्या आएगा 2 और 1/18 क्या हो जाएगा 1/9, और 3 उससे मल्टीप्लाई होके तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/6। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसका जो है ये जरा चेक करें इसको, तो यहाँ अगर आप पुट करते हैं 2 और उधर आप पुट करते हैं 1/18 और वो आ जाएगा 1/9, और ऊपर 3 पड़ा हुआ होगा ये वाला 3ab, तो वो आ जाएगा 1/3। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1/3 ही है, इसलिए 2 की इनवर्स जो है 1/18 आएगी। If static is a binary operation in A, then A is closed under, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है सेट उसके अंदर क्लोज्ड होता है। उसका मतलब क्या होता है कि उसके कोई भी दो एलिमेंट्स के दरमियान अगर वो उसको ऑपरेट करवाएं तो आंसर उसी सेट का एलिमेंट होगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास ए पार्ट।